हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली अपन जो इस क्लास में है, आपके जो भी आरएसएम जो एसएसबी बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके द्वारा जो भी आपकी 2021-22 की एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डिस्कस करते हैं राजस्थान जीके का। तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी। आपको बताना है कौन से लोग देवता हैं जिन्होंने है जो राव जोधा है उनको मंडोर जीतने में सहायता प्रदान की थी। मल्लीनाथ जी, मेहा जी मांगलिया, रामदेव जी या हड़बू जी। तो देखिएगा, जो आपके लोक देवता हड़बू जी हैं, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहेगा कि जो आपके हड़बू जी हैं उन्होंने राव जोधा की सहायता की थी मंडोर को विजय हासिल करने में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जो आपका अगला जो क्वेश्चन है कि मुकाम प्रसिद्ध है, आपका जो मुकाम है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा विष्णुओं के लिए। किसके लिए? विष्णुओं के लिए हो जाएगा मुकाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई। आपको बताना है कि बूंदी में जो है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपकी रानी नाथावती के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? नाथावती के द्वारा बनवाया था। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है कि मगर मंडी माता मंदिर कहाँ स्थित है। मगर मंडी माता मंदिर कहाँ स्थित है? आउवा में है, निमाज में है, गोठ मंगलोद में है, किराड़ू में है। तो मगर मंडी माता जो मंदिर है वो आपका निमाज में है। ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है। काला और बाला का देवता किसको कहते हैं? ऑप्शन है पाबू जी, कला जी, बिगा जी, तेजा जी। तो काला और जो बाला का देवता है वो वीर तेजा जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काला और बाला के देवता आपके तेजा जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो जालोर का जो चौहान वंश था उसके संस्थापक आपके हो जाएंगे कीर्तिपाल चौहान। कौन हो जाएंगे? कीर्तिपाल चौहान। ऐसे ही रणथंबोर के जो चौहान थे उनका संस्थापक आपके हो जाएंगे गोविंदराज। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि तिमनिया या तिमानिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। आपको बताना है कि तिमानिया या तिमनिया जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों, तिमनिया जो आभूषण है वो स्त्रियां गले में धारण करती हैं। कहाँ धारण करती हैं? गले में। तो गले का आभूषण हो जाएगा तिमनिया। ऑप्शन जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आगे आपको कुछ जैसे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र बता रखे हैं, एक साइड आपके जिला है और उनको आपको सुमेलित करना है। तो अपन एक साथ इनको देखते हैं। देखिएगा, ये आपके ऑप्शन भी है। अब देखो, आपके जो बीड़ है, देखो आप यहाँ से फोर्थ पे जाओ डायरेक्ट, तो बीड़ है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? शेखावाटी में। तो शेखावाटी का जिला कौन सा है? झुंझुनू। तो डी आपका फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगा। देखो डी, यहाँ से एक एक को आप मिलान करके देख सकते हो। तो इसी में आ रहा है डी में फर्स्ट, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन रहेगा। मालवी भी है, मेवाती भी है, अहिरवाटी भी है, बुंदेली आपकी नहीं होगी। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो इजी क्वेश्चन है, शीतला माता हो जाएगा। सील की डूंगरी जयपुर में इसका मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। पवनानुवर्ती जो पवन की दिशा में जो स्तूप है वो कहाँ मिलेंगे? चूरू में मिलेंगे कि बीकानेर में मिलेंगे कि जैसलमेर में मिलेंगे कि गंगानगर में मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो ये आपके जैसलमेर में हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालू का स्तूप के मामले में जैसलमेर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संत दादू के संदर्भ में सत्य कौन सा नहीं है। भाई दादू दयाल थे, उनके संबंध में कौन सा नहीं है। तो वे गुजरात के कवि संत थे। दादू संप्रदाय के सत्संग जो स्थल है उनको अपन अलख दरीबा कहते हैं। और ऑप्शन जो सी है, इनके संदेश अणभवानी में संग्रहित हैं। तो ये इनका कोई ग्रंथ नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का कबीर भी कहते हैं किसको? दादू दयाल को। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो,
आप अपने क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और आपको डेली जुड़ना है, देखो इन क्लासेज में है वो आपको डेली जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं। 2021-22 में जो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछे वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। 10,000 प्लस क्वेश्चन की यहाँ सीरीज है। इसके अलावा रीट की बात करें तो 70 दिन 70 टॉपिक अपना टारगेट चल रहा है। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य है, सूचना तकनीकी आपको डेली क्लास मिल रही है, रीट मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का छोटा वीडियो है। जो भी सारे टॉपिक्स आप इस चैनल के द्वारा फॉलो कर सकते हो। देखिएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया। क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान मानवाधिकार जो आयोग है वो कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका आया था 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा आप, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऐसे पूछ ले जाते हैं। देखिएगा, वाकल, मेसवा और हतमती किस नदी की सहायक नदियां हैं। वाकल, मेसवा और हतमती। ऑप्शन है सागरमती, सोम, जाखम या पश्चिमी बनास। तो देखिएगा, जो आपके ये हो जाएंगी, ये आपकी किसकी हो जाएंगी, आपके साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना, साबरमती की कौन कौन सी हो जाएंगी, वाकल है, मेसवा है, ठीक है, हतमती है। ये किसकी है, साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत कौन सी है। सबसे पहले देखो, एकीकरण आपको पूरा याद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं एकीकरण, इसकी जो डेट का तरीका है, ठीक है, जैसे 1825, 1830, 15, 26, 1, ऐसे सातों चरणों की डेट आपको, फिर उसके बाद कौन कौन सा महीना आता है यहाँ, ठीक है, वो सारा आपको याद होना चाहिए। तो इसी क्रम में जैसे जो 25 मार्च है उसको संयुक्त राजस्थान में जो विलय होने वाली रियासत थी, तो ये आपकी देखो, अब देखना यहाँ से भरतपुर अलवर, ये तो आपकी कब हो गई थी भाई, ए और सी की मैं बात करूंगा तो ये तो मत्स्य संघ में हो गई थी भाई। ABCD रियासत आप याद रखते हो इसको, तो ये तो पहले चरण में हो गई। सिरोही है वो लास्ट में हुई थी, ठीक है। तो फिर कौन सी बच गई, प्रतापगढ़। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती। देखो क्वेश्चन में ऐसे अब आप डायरेक्ट करते हैं, हाँ ये उगाई जाती है, मारो टिक। सरसों गेहूं के साथ होती है, तो यही हो जाएगी भाई। मूंगफली खरीफ की है, सोयाबीन भी है, तेल भी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सरसों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं देखना है आपको तो मैं आपको बता दूं, जो आपका RSM SSB जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, वो ध्यान रखना क्वेश्चंस में यहाँ पास आता है या तो आपको नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी आप, अगर आप पेपर देते हो, जरूरी नहीं आप इसी बोर्ड का, किसी बोर्ड का अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये उल्टा देता है। जैसे मान लो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो ये उल्टा देगा, गंगटोक की राजधानी सिक्किम है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। तो उसके क्वेश्चंस को आपको मतलब अगर टेक्निक आ गई पकड़ने की, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आंसर दे सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विधानमंडल से संबंधित आपका क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल हैं तो राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद, केवल विधानसभा और विधान परिषद। देखो विधानमंडल में तो यही होंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कुछ जानकारी, सॉरी देखिएगा, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता कि विधानमंडल के अंग, अच्छा आपसे सॉरी, क्वेश्चन को देखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखते हैं एक बार वापस देखो क्वेश्चन को कि राजस्थान राज्य के विधानमंडल में आपसे ये पूछा है। देखो राजस्थान राज्य के विधानमंडल में, फंस गए क्वेश्चन में, देखो नहीं फंस गया। राजस्थान राज्य के विधानमंडल, तो अपने राजस्थान में क्या है, विधानसभा है, राज्यपाल है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे वैसे पूछे तो फिर विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो इसका ए ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। डी को भूल जाना आपको ना, देखो मैं ही फंस गया तो आप भी फंस सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल युग्म असंगत है, मतलब कि कौन सा इनमें से मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखो, पुष्पक महल सवाई माधोपुर, ठीक है, जूना महल डूंगरपुर, अबेड़ा महल अलवर और अबला मेणी का महल कोटा। तो अबला मेणी का महल तो कोटा में है, ठीक है, अबला मेणी का महल कोटा में,
जूना महल डूंगरपुर में है, पुष्पक महल जो सवाई माधोपुर में, जबकि अबेड़ा महल आपका अलवर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारी क्लासेज अपनी होती है, मैं आपको बता दूं रीट मुख्य परीक्षा को टारगेट किया जा रहा है। रीट हालांकि राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित हैं ये, चाहे से आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, ये क्वेश्चंस तो बाकी यहाँ उद्देश्य रहता है। मैं आपको बता दूं मुख्य जो फोकस है वो रीट को टारगेट किया जा रहा है यहाँ से। और ये जो डेली क्लासेज होती है उनकी पीडीएफ में टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो आप देखो लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लोगे। चलते हैं आगे देखो। और मैं आपको बता दूं आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उससे पहले मैं 10,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ करवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हालांकि अब जैसे अपन कम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्वेश्चंस की संख्या अपन यहाँ से बढ़ा देंगे, क्वेश्चंस की संख्या आपकी यहाँ से बढ़ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा बिना किसी देरी के। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वागड़ की मीरा, ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आप बता दोगे कि एक सेकंड, वागड़ की जो मीरा है के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा तो गौरी बाई को बोलते हैं वागड़ की मीरा, पता होना चाहिए आपको। जो गौरी बाई है उनको वागड़ की मीरा बोला जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ आपका। हाँ, अब देखो आपके जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से, आजकल अनुच्छेद वगैरह सबको भूल गए, जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखना, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों का पद संभाला है? भाई वो राजस्थान के स्पीकर भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। कौन है? तो डॉक्टर सीपी जोशी, रामकिशोर व्यास, समर्थलाल मीणा या पूनम चंद बिश्नोई। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई। कौन? पूनम चंद जो बिश्नोई है वो राजस्थान में है, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं और आपके डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। तो तीनों का पद सुशोभित किया है किसने? पूनम चंद बिश्नोई ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आज के वीडियो में यही क्वेश्चन थे, बाकी 2021-22 के जो सारे क्वेश्चन हैं, 2021-22 के जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो ध्यान रखना, मैं आपको सारे कवर करवाऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, यही वो क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी चैनल पे क्लासेज होती हैं उनका शेड्यूल आप चाहो तो 2 मिनट के लिए देख सकते हो। देखिएगा कि जैसे आपको जो डेली है ये तो आपकी होती है, जो आपके RSM SSB जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन की क्लास अपनी डेली होती है। इसके अलावा जो आपकी है रीट 70 दिन 70 टॉपिक, आपकी ये क्लास आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है कि 30 डेज में 70 डेज में 70 टॉपिक आपके यहाँ से कवर, और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उनकी PDF भी दी जा रही है। इसके अलावा सूचना तकनीकी है, शैक्षिक परिदृश्य है और रीट मेंस के लिए क्वेश्चंस की सीरीज है। ये सारी क्लासें आपको बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क अवेलेबल होती हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो वीडियो आएगा फिर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।